Assalamu alaikum. I hope you're doing great. Welcome to the sixth lesson of our module number 3, in which we're going to study the tense, which is called past perfect tense. Now, do you ever wonder why do we say I had forgotten my phone when I left the house and we don't say I forgot? ऑफ कोर्स इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत विजिबल डिफरेंस है, बट ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सेंटेंस जो है इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमें डीपर पास्ट में ले जाता है, जिसमें हमारी एक्सप्लेनेशंस और स्टोरी ज़्यादा क्लियर होती हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर. इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल है. वी विल ऐड सब्जेक्ट and these are the examples of subjects. We will add had with a verb with ed form, क्योंकि हमें past form of the verb डालना है. अच्छा, इसमें हम contractions यूज़ करते हैं, which means दो words को हम जब साथ मिला लेते हैं तो वो contraction बन जाता है. जैसे I'd means I had, you had, you would, he'd means he had, she'd means she had, we'd means we had and they'd means they had. अब ये contractions हम past participle के साथ यूज़ करेंगे. अच्छा, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है उसमें हम सिंपली नॉट ऐड करके स्ट्रक्चर सेम रखेंगे. क्वेश्चन में हम थोड़ी सी चेंजिंग ऐसे करेंगे कि हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा एंड देन पास्ट पार्टिसिपल विथ अ क्वेश्चन मार्क. नाउ हम इसके यूजेस पढ़ने से पहले कुछ इसके कॉमन ट्रिगर्स पढ़ लेते हैं. कॉमन ट्रिगर्स वो ऐसे कीवर्ड्स हैं, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम पास्ट परफेक्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे बिफोर और आफ्टर, बाय द टाइम, व्हेन, ऑलरेडी, जस्ट और नेवर, अर्लियर और बिकॉज. अब ये जो वर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक पास्ट मोमेंट से पहले जो पास्ट मोमेंट था उसमें क्या हुआ था. तो दीज आर द वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट in past perfect tense. Let's start the uses. Use number 1 is action completed before another past action. इसमें हम past perfect और past simple साथ में use करेंगे. Let's see the speaking examples. First one is by the time we arrived at the wedding, the ceremony had already started. अब इसमें this is explaining why we missed the start. ठीक है, लेकिन कैसे? The ceremony had already started means जब तक वो पहुँचे तब तक सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी. वो पहुँचे इज़ द पास्ट सिंपल. सेरेमनी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इज़ द पार्ट वेयर पास्ट परफेक्ट हैज़ बिन अप्लाइड. सेकेंड एग्जाम्पल इज शी हैड पैक्ड ऑल हर बैग्स बिफोर द टैक्सी केम. उसमें भी दो सिचुएशंस हैं. शी हैड पैक्ड ऑल हर बैग्स इज़ पास्ट परफेक्ट एंड बिफोर द टैक्सी केम इज़ पास्ट सिंपल. टैक्सी अभी आई ही नहीं कि उसने अपने सारे बैग्स पैक कर लिए थे, तो ये सारा पास्ट में ही हो रहा है. थर्ड एग्जाम्पल इज आई हैड नेवर ट्राइड सिंधी बिरयानी बिफोर आई मूव टू हैदराबाद. अगेन सेम स्ट्रक्चर, सेम फ्लो, और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें नेवर आ रहा है, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द यूज नंबर 2, विच इज़ वाई समथिंग हैपेंड. जो भी एक्शन, जो भी इवेंट हुआ है, उसका कॉज, उसका जो रीज़न है वो डीपर पास्ट में होता है. जैसे आई वॉज लेट बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन टू सेट माई अलार्म. नाउ दिस इज टेलिंग द रीज़न फॉर बीइंग लेट. ये लेट हुआ, ठीक है, विच वॉज अगेन इन द पास्ट, बट उससे पहले भी पास्ट में वो क्या भूल गया था? अपना अलार्म सेट करना भूल गया था. सेकेंड एग्जाम्पल इज द रूम वॉज क्लीन बिकॉज वी हैड टाइडीड इट द नाइट बिफोर. टाइडीड इट मीन्स क्लीन्ड इट. It's a synonym. अब रूम क्लीन था, वो क्यों था? क्योंकि उससे पहले हमने साफ कर लिया था रूम. सही है, तो इट इज़ टेलिंग अ विजिबल रिजल्ट. थर्ड एग्जाम्पल इज ही वॉज अपसेट बिकॉज हिज टीम हैड लॉस्ट द मैच अर्लियर. अगेन द सेम स्ट्रक्चर, सेम फ्लो और सेम रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है. Let's have a look at the use number 3, which is about regrets or what if about past choices. ये थोड़ा सा different usage है, इसके हम examples देख लेते हैं. I wish I had studied harder for the exam, I failed it. अब ये इस sentence में एक regret explanation हो रही है कि I wish मैंने पढ़ लिया होता ताकि मैं आज पास कर पाता. सही है, because he failed the exam, so he is regretting it that he didn't study before. Second example is if I had known about the traffic, I would have left earlier. Now this is talking about hypothetical past. कि मतलब मुझे पता होता तो मैं नहीं आता, मुझे पता होता तो मैं जल्दी चला जाता. ऐसे जो हम assumptions बनाते हैं. Third is she had always wanted to visit Murray but she never got the chance.
सेम सेंटेंस चल रहा है, सेम स्ट्रक्चर है, सही है। अगेन हैड है, ऑलवेज जैसे हमने कीवर्ड्स पढ़े, नेवर गॉट द चांस, इसमें नेगेटिव एलिमेंट भी आ रहा है। द फोर्थ यूज इज इन रिपोर्टेड स्पीच शिफ्टिंग टेंसेस बैक। इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर हम बोलें तो वो होगा आई फिनिश्ड माई वर्क। रिपोर्टेड स्पीच में होगा शी सेड शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है दैट इज़ कंसिस्टिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, सही है। रिपोर्टेड स्पीच जब हम करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो जब आप अपनी फॉर एग्जांपल फ्रेंड की सिचुएशन को अपने लफ्ज़ों में बता रहे हो, सही है। डायरेक्ट इज़ योर फ्रेंड इज़ टेलिंग हर ओन सिचुएशन, रिपोर्टेड इज़ यू आर टेलिंग योर फ्रेंड्स सिचुएशन इन योर ओन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड सेड आई फिनिश्ड माई वर्क, तो आप उसको किसी और को कैसे बताओगे? शी सेड शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो इसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही आस्क्ड इफ़ आई हैड सीन द मूवी बिफोर। अब इसमें हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट अर्लियर एक्सपीरियंस, सही है। लास्ट एग्जांपल इज दे टोल्ड मी दे हैड ऑलरेडी ईटन डिनर। अब इसमें भी ईट का जो फॉर्म है वो पास्ट का आ रहा है। ओके, दे टोल्ड मी दे हैड भी हमने ऐड कर लिया, ऑलरेडी जो हमने कीवर्ड पढ़ा था हमने वो भी ऐड कर लिया। 3-4 चीज़ों को मिला के हमने एक पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बना लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी। सो स्टेप नंबर 1 इज़ सीक्वेंस प्रैक्टिस। ओके, मैंने आपके लिए ऐसे एक्टिविटी प्रिपेयर की है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आपको ज़्यादा उसमें मज़ा आए करने में। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस in a very enthusiastic way. So step number 1 is say aloud 3 sentences about yesterday or last week. Okay, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। I was hungry because I had skipped breakfast. मैं hungry थी, अगेन पास्ट की बात आ रही है, because I had skipped breakfast, क्योंकि मैंने तब breakfast skip किया था। Okay, step number 2 is regret or cause. You have to make 2 regret or 2 cause sentences. मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। आई विश आई हैड टेकन माई अम्ब्रेला, आई गॉट कम्प्लीटली वेट। अच्छा, अब इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि आप इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाओ, यू कैन मेक शॉर्ट सेंटेंसेस जैसे आपको ईजी लगे। स्टेप नंबर 3 इज़ शॉर्ट स्टोरी लेयर। नाउ यू हैव टू टेल अ 4 to 6 सेंटेंस मिनी स्टोरी। आपको उसमें एटलीस्ट पास्ट परफेक्ट के 3 सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। मैं आपको एग्जांपल अगेन दे देती हूँ। लास्ट संडे वी वेंट टू द पार्क बट बाय द टाइम वी अराइव्ड द रेन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। वी हैड फॉरगॉटन आवर रेन कोट्स सो वी गॉट सोक्ड। आई विश वी हैड चेक्ड द वेदर बिफोर लीविंग। डिड यू सी कि मैंने कैसे हर सेंटेंस में एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है और हर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का टेंस जो है वो ही फॉलो हो रहा है। I want you to do the exact same. You can take help from these slides. You can take help from the sentences that we just understood. Now lastly, a key takeaway for you. Past perfect simply ये clarify करता है कि past से पहले वाली चीज़ कब हुई थी, कैसे हुई थी। Okay? Simply past perfect ये है. And it is important. Essential means important. Why it's important? ताकि हमें clear स्टोरी टेलिंग करनी आती हो, हम अपने रीजंस क्लियरली डिफाइन कर सकें और हमारी जो रिग्रेट्स हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच हैं वो हमारी सारी क्लियर हो जाए। ओके, दैट वाज इट फॉर लेसन नंबर 6. I really hope it was an interactive session and you enjoyed this while understanding so many things that we learned today. I will see you in the next lesson. Till then, bye. Love is.